डियर स्टूडेंट, मैं पढ़ाने जा रही हूँ पाठ नंबर 13, जिसका नाम है बांसुरी का जादू। बांसुरी का जादू। प्रस्तुत कहानी एक बालक की बुद्धिमान मानी एवं चतुराई का परिचय दे रही है। जो ये कहानी है वो एक बालक है, उसकी बुद्धिमानी कि वो कितना होशियार है, चतुराई और कितनी वो चालाक है, उसका परिचय दे रही है। इसमें बालक का हाजिर जवाब व दूसरों की चालाकी का जवाब देकर अपनी समझदारी के बल पर दूसरों का मन जीतते हुए दिखाया है। ये जो कहानी है एक बालक है, देखिए ये बालक मनुबा, इसकी समझदारी और चतुराई का परिचय दे रही है कि ये बालक कितना होशियार है, कितना समझदार है, कितना चतुर यानी चालाक है। कि बालक, इसमें जो बालक है वो हाजिर जवाब है, मतलब एकदम से आंसर देता है, दूसरों की चालाकी का जवाब देकर। और दूसरों की चालाकी का क्या है, वो जवाब देकर, आंसर देकर, समझदारी के बल पर दूसरों का मन जीतते हुए दिखाया कि दूसरों का मन वो कैसे जीत लेता है। चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को विस्तार पूर्वक। देखिए ये मनुबा, ये उसकी भेड़ है। देखिए अब पढ़ेंगे इस कहानी को हम। मनुबा के पास, देखिए वो मनुबा था, मनुबा के पास बहुत सी भेड़ें थी। ये मनुबा एक लड़का है और इसके पास क्या है, बहुत सारी भेड़ें। ये मनुबा है और इसके पास क्या है, बहुत सारी भेड़ें हैं। ये वह प्रतिदिन जंगल में ले जाया करता था। मनुबा के पास बहुत सारी भेड़ें थीं जिन्हें वह प्रतिदिन मीन्स हर रोज जंगल में ले जाया करता था। वह अपनी भेड़ों के साथ बहुत खुश रहता था और जो मनुबा है वो अपनी भेड़ों के साथ बहुत खुश रहता था और मस्ती में झूमते गाते जाता था, और वो मस्ती भी करता था और झूमता गाता भी जाता था। यह उसकी प्रतिदिन की दिनचर्या थी। क्या थी उसकी दिनचर्या, यानी कि रोज रोज का दैनिक काम, दैनिक कार्य, यानी उसका रोज का यही काम था कि वो हर रोज अपनी भेड़ों को जंगल में ले जाता था और उनके साथ बहुत खुश रहता था, मस्ती करता था, झूमता था, गाता था, और उसके प्रतिदिन की यह दिनचर्या थी, ये इसके रोज का काम था। एक दिन जब अपनी भेड़ों को लेकर गया, जब मनुबा एक दिन अपनी भेड़ों को लेकर गया तो भेड़ें सुनहरी धूप में आराम कर रही थी। हल्की हल्की धूप में वो क्या कर रही थी, आराम कर रही थी, रेस्ट कर रही थी ये भेड़ें। तो मनुबा ने मस्ती में अपनी टोपी हवा में उछालने लगा। ये जो मनुबा है, और देखिए इसने ये कैप पहनी हुई है, ये टोपी पहनी हुई है ना, ये हवा में उछालने लगा, अपने हाथों से ऊपर तेज तेज फेंकने लगा, और उसकी टोपी पर एक पंख भी लगा हुआ था जो उसकी कैप थी। टोपी यानी कि कैप, जो कैप होता है, इसने देखिए ये पहना हुआ था। ये, और इस पर एक पंख भी लगा हुआ था। ये कैप है इसकी, टोप को हम क्या बोलते हैं, कैप, जो टोपी होती है। टोपी को हवा में उछलते ही वह बहुत प्रसन्न होकर उछलने लगा। जब टोपी को उसने हवा में उछाला ना ऊपर की ओर, तो वो बहुत प्रसन्न यानी बहुत खुश होकर उछलने लगा, यानी कि वो कूदने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने पहेली जान ली, कि मैंने जो पहेली है वो
जान ली। मैंने पहेली जान ली, वो 2 बार बोला, मैंने पहेली जान ली, मैंने पहेली जान ली। कुछ देर बाद वहाँ एक व्यक्ति घोड़े पर आया और कुछ देर यानी कि थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक व्यक्ति यानी कि आदमी घोड़े पर आया। वह मनूबा को देखकर रुक गया और वह जो मनूबा था, ये मनूबा, इसको देखकर वो आदमी रुक गया और हैरान हो रहा था। और वो हैरान यानी कि चकित हो रहा था, उसे आश्चर्य हो रहा था कि वह शोर क्यों कर रहा है, कि ये जो लड़का है ये क्यों शोर कर रहा है। मनूबा की आवाज़ के शोर से उसका घोड़ा डरकर रुक गया। मनूबा इतना शोर यानी कि इतना हंगामा कर रहा था कि जो उसका घोड़ा है वो डर के मारे रुक गया और पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। ये जो देखिए, ये जो घुड़सवार है ये मनूबा को देखकर रुक गया। मनूबा इतना शोर कर रहा था कि इसका घोड़ा डर गया और वो पिछले 2 पैरों पर खड़ा हो गया। ऐसी हालत देखकर घुड़सवार को गुस्सा आने लगा। घुड़सवार जो घोड़े पर सवार आदमी था, घुड़सवार को था जो आदमी घोड़े पर सवार था। ऐसी हालत देखकर घुड़सवार यानी जो आदमी घोड़े पर सवार था उसको बहुत गुस्सा आने लगा, क्योंकि घोड़े पर काबू पाना उसके लिए कठिन हो गया था, क्योंकि अब वो घोड़े पर काबू नहीं पा सकता था और उसके लिए उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसीलिए घोड़े पर काबू पाना उसके लिए कठिन यानी कि मुश्किल हो रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, ओ लड़के। घुड़सवार जो है उसने चिल्लाकर कहा कि ओ लड़के, क्यों शोर मचा रहे हो, क्यों शोर मचा रहे हो। घुड़सवार ने चिल्लाकर यानी डांटकर कहा कि ओ लड़के, क्यों शोर मचा रहे हो। तुम्हारे शोर यानी कि हंगामा से मेरा जो घोड़ा है वो बेकाबू हो रहा है। तुम जो शोर कर रहे हो वो मेरा घोड़ा बेकाबू हो रहा है यानी डर रहा है। तुम यहाँ भेड़े चराने आए हो या शोर मचाने। घुड़सवार ने मनूबा से प्रश्न किया कि तुम यहाँ पर शोर मचाने यानी कि हंगामा करने आए हो या अपनी भेड़े चराने आए हो। मनूबा बोला, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मनूबा ने घुड़सवार से कहा कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अच्छा, फिर तुमने चिल्लाकर अपनी टोपी क्यों फेंकी? व्यक्ति ने पूछा। अच्छा, तो जब वो व्यक्ति यानी घुड़सवार ने मनूबा से पूछा कि तुमने चिल्लाकर अपनी टोपी क्यों फेंकी, व्यक्ति ने पूछा। क्योंकि मैं बहुत प्रसन्न था, क्योंकि मैं बहुत खुश था। क्या मैं तुम्हारी प्रसन्नता का कारण जान सकता हूँ? घुड़सवार ने मनूबा से प्रश्न किया। देखिए क्वेश्चन मार्क है कि क्या मैं तुम्हारी प्रसन्नता यानी खुशी, क्या मैं तुम्हारी खुशी का कारण जान सकता हूँ? इसीलिए कि मैंने अपनी पहेली सुलझा ली है। सुलझा ली क्या होती है? हल कर लिया। जो मेरी पहेली थी उसे मैंने सुलझा लिया यानी उसे हल कर लिया है, इसीलिए मैंने अपनी पहेली सुलझा ली थी। तो घुड़सवार ने मनूबा से प्रश्न किया, पहेली? कैसी पहेली? घुड़सवार ने पूछा। तो मनूबा ने आंसर दिया, वह क्या वस्तु है जो आदमी से ऊंची है और मुर्गे से भी छोटी है? तो मनूबा ने कहा कि वह क्या वस्तु है, कि ऐसी वो क्या चीज़ है जो आदमी से तो ऊंची भी है और मुर्गे से वो छोटी भी है। मनूबा ने पूछा। वह घुड़सवार सोच में डूब गया और जो घुड़सवार था वो सोच में डूब गया यानी उसे टेंशन हो गया कि पर वह उत्तर ना बता सका और पर वो उत्तर नहीं बता सकता। अंत में उसने हार मानते हुए कहा, अंत यानी आखिर में उसने हार मान ली और कहा
मैं तो नहीं जानता, अब तुम ही मुझे बता दो। मैं नहीं जानता, अब तुम ही मुझे उत्तर बता दो। घुड़सवार ने मनूबा से कहा कि मैं तो नहीं जानता, अब तुम ही मुझे बता दो। तो मनूबा ने कहा, साहब जवाब है यह मेरी टोपी। तो मनूबा ने क्या उत्तर दिया, साहब जवाब है ये मेरी टोपी, मुर्गे से छोटी है। ये मुर्गे से भी क्या छोटी है, मुर्गा मीन्स हैन जो होता है, हैन से भी छोटी है, मगर इसको सिर पर रखो तो आदमी से भी ऊंची हो जाती है। मगर इस टोपी को अपने सर पर रखो तो ये आदमी से भी ऊंची हो जाती है, मनूबा ने कहा। तो घुड़सवार ने कहा, वाह तुम तो बहुत अक्लमंद हो। घुड़सवार ने मनूबा से कहा, वाह तुम तो बहुत अक्लमंद होता है होशियार, बुद्धिमान, कि तुम तो बहुत अक्लमंद यानी बुद्धिमान हो। तुम्हें मैं मुंह मांगा दाम दूंगा। तुम्हें मैं क्या दूंगा, मुंह मांगा दाम दूंगा। जितना तुम बोलोगे, जो बोलोगे, तुम्हें मुंह मांगे दाम यानी कि पैसे दूंगा, यदि तुम मुझे अपनी सबसे अच्छी भेड़ दे दो। घुड़सवार ने मनूबा से कहा, अरे तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, अक्लमंद हो। मैं तुम्हें मुंह मांगा दाम दूंगा, जो तुम चाहते हो, जितने पैसे चाहते हो उतने बोलोगे दूंगा, पर यदि तुम मुझे अपनी सबसे अच्छी भेड़ दोगे, यदि आप मुझे सबसे अच्छी अपनी भेड़ दोगे। ये भेड़ है ना, ये देखिए, ये घुड़सवार मनूबा से भेड़ मांग रहा है, जो उसके पीछे भेड़ चढ़ रही हैं। यदि तुम मुझे अपनी सबसे अच्छी भेड़ दोगे तो मैं इस रास्ते से वापस आऊँगा, तो मैं इसी रास्ते से वापस आऊँगा। पर मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। पर मनूबा तुम मेरी एक बात को ध्यान से सुन लो। भेड़ ना तो काली होनी चाहिए, यानी कि भेड़ ना ही ब्लैक होनी चाहिए, ना ही सफ़ेद यानी वाइट होनी चाहिए, ना ही भूरी यानी कि ब्राउन होनी चाहिए, ना ही चितकबरी जो स्पॉट्स वाली होती है वो हो, ना ही मटमैली जो मिट्टी के कलर की होती है वो हो। क्या बोला मनूबा से घुड़सवार की, ना तो तुम्हारी भेड़ काली हो, ना ही तुम्हारी भेड़ सफ़ेद हो, ना ही भूरी हो, ना ही चितकबरी हो, ना ही मटमैली हो, ना वाइट, ना ब्लैक, ना ब्राउन, ना स्पॉट्स, कुछ भी नहीं होनी चाहिए। घोड़े पर सवार व्यक्ति ने कहा, ठीक है साहब। मनूबा ने आंसर दिया, ठीक है साहब, आपको भेड़ अवश्य ही मिलेगी। आपको भेड़ अवश्य यानी कि जरूर ही मिलेगी, पर मेरी भी एक बात सुनते जाइए। आपको भेड़ तो जरूर मिलेगी, पर आपको एक मेरी बात सुननी पड़ेगी, यानी कि पर आपको मेरी भी एक बात सुनते हुए जाइए। आप सोमवार को ना आए, ना ही मंगलवार को आए, ना ही बुधवार को आना, और उस दिन ना बृहस्पतिवार हो, ना शुक्रवार हो, ना शनिवार हो, ना इतवार हो, यानी कि ना सोमवार यानी मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे हो, संडे हो। इस दिन ऐसा कोई भी दिन नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मीन्स अलावा, कि इसके अलावा आप किसी भी दिन आ सकते हो। बालक देखो यहाँ पे पता चल रहा है कि कितना होशियार है मनूबा, कितना कि उसने भी उसको कैसे बोला कि ना मुझे काली चाहिए ना सफ़ेद चाहिए, तो इसने भी क्या आंसर दिया, तुम भी जब आना, ना एतवार हो, ना संडे मंडे ट्यूसडे, कोई भी दिन ना होना, इस दिन के अलावा किसी भी दिन आना। तो क्या ऐसा पॉसिबल था? तो इसका क्वेश्चन का आंसर इन्होंने बड़ी समझदारी, बड़ी बुद्धिमानी से मनूबा ने घुड़सवार के प्रश्न का उत्तर दिया। मनूबा के उत्तर से घुड़सवार खुश हो गया। जो मनूबा ने उत्तर दिया, ये घुड़सवार बहुत खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। उसने एक सुनहरे रंग की जादुई बांसुरी दी। सुनहरे यानी हल्का ब्राउन, जैसे गोल्डन होता है ना, ब्राउन ब्राउन। उसने हल्के सुनहरे रंग की एक बांसुरी दे दी। ये देखिए इसके हाथ में बांसुरी है। मनूबा को एक बांसुरी दे दी और कहा, यह अमूल्य भेंट है। ये जो अमूल्य भेंट है, ये बांसुरी एक अमूल्य भेंट है जिसकी कोई भी कीमत नहीं होती। जो अमूल्य होता है वो अमूल्य
भेंट है। तुम जितने अच्छे जवाब देते हो उतनी ही मधुर बांसुरी बजाना, कि जितने प्रश्न के सही उत्तर देते हो उतनी ही मधुर बांसुरी बजाना। यह जादू की बांसुरी है, बांसुरी यानी कि बंसी, कि ये जादू की बंसी है, इससे तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होगी। ये जो मनुबा तुम्हारी, जो मैंने तुम्हें बंसी दी है, ये क्या है? जादुई है। तुम इससे जो चाहोगे तुम्हें वो मिलेगा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी इस बांसुरी से। मनुबा चकित होकर, इससे तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होगी। मनुबा चकित यानी कि हैरान होकर घुड़सवार को देखने लगा। जो मनुबा है वो हैरानी के साथ घुड़सवार को देखने लगा। लेकिन घुड़सवार ने मनुबा से कहा, लेकिन अधिक लालच मत करना, तुम अधिक लालच मत करना कि ये जादुई बांसुरी है, तुम लालच के कारण कुछ भी मांगते फिरो तो क्या हो जाएगा? यदि तुमने लालची बनकर कुछ मांगा तो बांसुरी का जादू समाप्त हो जाएगा, ये घुड़सवार ने कहा। मनुबा ने इससे कहा कि लेकिन तुम अधिक लालच मत करना, यदि तुमने लालची बने कर कुछ मांगा तो बांसुरी का जादू समाप्त हो जाएगा। बंसी का जादू क्या है? समाप्त यानी खत्म हो जाएगा, घुड़सवार ने मनुबा से कहा। मनुबा ने खुश होकर घुड़सवार को एक भेड़ उपहार में दे दी। इससे मनुबा भी बहुत खुश हुआ यानी प्रसन्न हुआ, और उसने खुश होकर घुड़सवार को अपनी एक भेड़ उपहार यानी गिफ्ट में दे दी। घुड़सवार उसे आशीर्वाद देकर चला गया। आशीर्वाद मीन्स आशीष, बहुत सारी आशीष दुआएं देकर चला गया। थैंक यू।